आइए चैप्टर 12 वृत्त वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। संबंधित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आइए क्लास 5 ना होगा क्लास। एक्सरसाइज 12.1 चलिए 31 तक पढ़ाए थे ना। 32 नंबर आइए 32 लाइए देखिए। इकतीस तक हो गया था, 32 नंबर आइए। कह रहा है 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लौन के दोनों ओर वृत्ताकार सिरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र लौन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो संपूर्ण लौन का क्षेत्रफल देखिए। मेन फिगर है बाबू, फिगर आप पार लिए ना इसका, है ना। जिसमें फिगर दे दिया वो तो इजी कर दिया है। क्या करा, वर्गाकार। चलिए वर्गाकार कह रहा है। मान लीजिए कि ये वर्ग है, चलिए ये हो गया वर्ग, चलिए छोटा कर दिया। ये वर्ग है, इसको मान लेते हैं A B C और D, ये मान लेते हैं D। चलिए ये D कह रहा है वर्गाकार दो ओर वृत्ताकार सिरा है। मान लीजिए देखिए ये वृत्ताकार सिरा है, ज़्यादा हो गया। ये क्या है, वृत्ताकार सिरा है। ये भी मान लीजिए वृत्ताकार क्या है, सिरा है ना, वृत्ताकार। आई कह रहा है यहाँ पर विकर्ण है, ये क्या होगा, विकर्ण। ये भी क्या होगा, विकर्ण होगा विकर्ण। देखिए ये विकर्ण था। कह रहा है 58 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, इसकी लंबाई कितना मीटर है, 58 मीटर, है ना। तो वर्ग के चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो विकर्ण हम निकाल लेंगे। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है बाबू, विकर्ण बराबर A√2 या भुजा गुने √2 होता है ना। तो A बराबर 58 दे दिया है। A बराबर कितना दे दिया है, 58 √2 कितना, 2 होगा। 58√2 हो गया। ये पूरा कितना हो गया, 58√2। अच्छा ये जो वर्ग है तो ये कितना डिग्री होगा, 90। ये भी कितना 90, आई भी कितना 90, आई भी कितना। अच्छा तो ये आधा होगा। ये इसका केंद्र बीचों बीच है, तो ये होगा कितना, 29√2। हाँ ये भी 29√2, 29 दूना 58 हो गया। ये भी उसी तरह होगा 29√2, आई भी हो जाएगा 29√2 होगा, है। चलिए अब देखिए 29√2 हो गया। अब क्या कह रहा है, अच्छा तो देखिए तो ये लेते हैं, तो ये देखिए चतुर्थांश है यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके देखिए, है ना। ये चतुर्थांश है, आई भी क्या चतुर्थांश। ये हो गया समकोण त्रिभुज, आई भी कैसा त्रिभुज है ना। तो कैसे पूछ रहा है, संपूर्ण लौन का क्षेत्रफल। संपूर्ण लौन का क्षेत्रफल बराबर, तो उसमें क्या क्या है, तो दो को देखिए वृत्त है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त चतुर्थांश है। 2 गुने क्या, चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश। ये देखिए ये चतुर्थांश हो गया, ये भी देखिए चतुर्थांश हो गया। 2 गुने चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल
प्लस और क्या है, 2 को समकोण त्रिभुज है, 2 गुने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, तो हम जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 4 होगा, प्लस 1/2 आधार गुने ऊंचाई गुने 2। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल, 2 दूना 4 आ गया, पाई, पाई का मान रखना 3.14 रखना है ना। अब r के मान देखिए ये r हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए ना, आपको ऐसे फिगर पारते थे, ऐसे फिगर पारते थे तो यार आर होता था, देखिए वही तो है ना, इसको घुमा के देखिएगा वही आएगा, तो हो जाएगा 29√2, 29√2 का होल स्क्वायर, 29√2 का होल स्क्वायर अब बटे 2 प्लस 1/2, अच्छा 1/2 तो खत्म हो गया, आधार, तो आधार देखिए 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, तो ये लंब आई का चीज आधार, मैंने 29√2 और गुने 29√2 काटिएगा, यहाँ से देखिए कट जाएगा 3.14 गुने कर दीजिए यहाँ पर, 29 का स्क्वायर 981, 29 का स्क्वायर 841 और गुने √2 का स्क्वायर 2 बट्टे 2, तो देखिए ये कट गया, अब प्लस 29 गुने 29 841 और गुने 2, अब जो आएगा गुना करके 3.14 गुने 841 प्लस 841 गुने 2, जो आएगा वो क्या आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं किए, ये भी चतुर्थांश था, ये भी चतुर्थांश था, तो 2 गुना चतुर्थांश और 2 को देखिए ये और ये समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 24 के कैंसिल, यहाँ 29 का स्क्वायर 841 और √2 कितना 2, बाकी सोल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़िए, हो गया हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, आइए 33वां नंबर, आइए बाबू क्या कह रहा है 33वां नंबर। 33वां नंबर कह रहा है कि 72 मीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उनके अंतः बनाए गए वृत्ताकार स्विमिंग टैंक के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। चलिए आइए देखिए, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, तो देखिए ये एक वृत्त है, हम यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से खींचते हैं, यहाँ से षष्ठभुज कह रहा है ना, क्या कह रहा है षष्ठभुज ना, षष्ठभुज कह रहा है। देखिए इस तरह, एक ये हो गया, ये बी हो गया, ए बी, ई सी, ई डी, ई एफ हो गया 6 कोण हो गया ना, सब कोण आपस में कैसा है बराबर है, षष्ठभुज कह रहा है ना। चलिए
षष्ठभुजाकार क्षेत्र, है ना। देखिए ये हो गया। अब देखिए, अब हम जानते हैं बहुभुज का अंतःकोण बराबर, हम जानते हैं बहुभुज का अंतःकोण क्या होता है। बहुभुज का अंतःकोण बराबर फार्मूला होता है, अंतःकोण, बहुभुज का अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है, n-2 गुने 180/n। अच्छा, तो कितना कोण है n बराबर, n बराबर कोणों की संख्या, n बराबर कोणों की संख्या, कोणों की संख्या, n बराबर क्या, कोणों की संख्या। अब देखिए तो समषष्ठभुज था, क्या था, समषष्ठभुज, समषष्ठभुजाकार, समषष्ठभुजाकार के अंतःकोण, अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना कोण है, 1 2 3 4 5, एक 6 कोण है। तो n की जगह कितना रख देंगे, 6 - 2 गुने 180/6। तो 6 में 2 के लिए बाबू 4 गुने 180 कितना 6, 6 × 18 3 × 20 कितना हो गया 120 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 120 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना है, 120 डिग्री है ने। प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 120 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ पर देखिए तिरछा हो गया, थोड़ा सा इसके बराबर में चलना चाहिए था, है नहीं, इसके बराबर में चलना चाहिए था, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। इसको बराबर करके इंच खींचेगा तो इसको बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए और दे दिया है कि कितना है, 72 मीटर भुजा वाले, सबके भुजा दे दिया। ये 72 मीटर है, ये भी 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 72 मीटर है, और ये भी कितना मीटर है, 72 मीटर है। ये हमको दे दिया है ना 72 मीटर। तो देखिए ये कोण हो गया 120, तो ये भी कोण कितना होगा 120, ये भी कोण 120, ये भी कोण 120, ये भी कोण कितना 120, ये भी कोण कितना 120, सब होगा 120। तो 120 है टोटल, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा टोटल। ये भी 60 है, ये भी कितना 60 होगा। अब देखिए इसका मान ले लेते हैं F, तो इसका मान लीजिए G, इसका मान ले लिए H, कोई दिक्कत। देखिए अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको पहले चाहिए ये भुजा की लंबाई चाहिए, ये भुजा की लंबाई चाहिए, है ना। चलिए आइए, अच्छा ये 72 है, जितना ही होगा उतना ही ई वाला भी होगा ना। यहाँ से यहाँ जितना होगा उतना यहाँ से यहाँ ई भी होगा। इसको केंद्र मान लिए हैं वृत्त का, है ना। चलिए देखिए अब आते हैं, तो हमको लेते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री होगा ये 90 डिग्री, 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। ये 90 डिग्री बनाएगा ना। तो अब आइए P, तो ए कौन ले रहे हैं, तब P हो गया क्या BG, और यह हो जाएगा AB हो जाएगा। तो देखिए BG हमको नहीं पता है, तो BG लिख देते हैं, लेकिन AB हमको पता है कितना 72, और थीटा की जगह कितना ले लेंगे साइन 60, थीटा की जगह कितना डिग्री साइन 60, और BG/72 ई भुजा निकाल लेते हैं कितना है। तो देखिए तो साइन 60 का मान कितना √3/2, और BG/72 36 दूना 72, BG का मान कितना आ गया 36√3 आ गया BG का मान। ये BG हमको निकल गया कितना 36√3 हो गया। अब देखिए अब BG निकल गया, अब ई भुजा चाहिए, तो ई भुजा चाहिए तो हम कौन से ले लेते हैं, क्योंकि ये कर्ण है, ये माने थे लंब हो गया ना था इसके कोण वाला। तो अब इसके कोण के सामने लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो लेते हैं cos थीटा, cos थीटा को क्या होता है B/H, तो B कौन है बाबू AG हो जाएगा, और बटे क्या AB हो जाएगा। अब देखिए cos हो गया 60 और AB का मान हो गया
ए जी का मान हो गया, हमको नहीं पता है, लेकिन ए बी हमको पता है 72। तो cos 60 का मान कितना, हाफ ए जी बटा 72, तो 36 दूना 72। ए जी का मान कितना आ गया, 36। ए जी का मान कितना आ गया, 36 आ गया। ए जी का मान क्या आ गया, 36। अब देखिए ए जी का मान 36 आ गया, तो अब ये मालूम है और ये मालूम है कि ये 36 है। तो हमको देखिए, अच्छा तो ई 36 होगा तो ई भी कितना होगा, 36। आइए पूरा देखिए 72 है, तो ई भी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए, खाली फिगर पर काम कर रहे हैं। ये मान निकाले, आ गया 36√3, ये आ गया 36, निकाले ना, अभी 36 आया, ये आ गया 36, तो ये भी कितना होगा, 36। अच्छा यहाँ से यहाँ तक लंबाई देखिए दोनों बराबर है, तो ये भी कितना होगा, 72। तो ये पूरे लंबाई हमको मिल गया, कितना हो गया, 72 दूना 144। लेकिन 72 और 36 और 36 दूना 72 दूना कितना, 144। हमको यहाँ पर लिख देते हैं कि ए डी बराबर हमको आ गया कितना, 144। लेकिन ए और डी आ गया। आंसर कैसे लिए, तो लिख सकते हैं कि 36 प्लस 72 प्लस 36 बराबर 144। और बी सी का मान हमको दे दिया है कितना, 72। ऊंचाई हमको मालूम है, हमको बीजी मालूम है कितना, 36√3। अच्छा आंसर एमाल इसमें त्रिज्या कौन होगा, तो त्रिज्या देखिए यही वाला होगा त्रिज्या, यही है ना त्रिज्या, ये जितना होगा उतना ही तो ही होगा। तो हमको त्रिज्या भी मालूम है कितना, 36√3। ई आर हो गया, सब कुछ मालूम हो गया। इसमें क्या है, अब ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ समलंब चतुर्भुज है, तो एक समलंब चतुर्भुज देखिए ई से ई वाला हो गया, एक से ए से ई हो गया। कई गो, 2 समलंब चतुर्भुज है, एगो क्या है, एगो वृत्त है। तो समलंब चतुर्भुज में वृत्त का क्या करने पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ई क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। तो लिखिए, लिखिएगा क्या पूछ रहा था, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। लिखिएगा बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या था बाबू, तो 2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आ जाइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग। तो हम मान लेते हैं एगो ए है, एगो क्या है, बी है, गुने ऊंचाई और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2। ए को मान लीजिए 72 प्लस ये कितना हो गया, 144। देखिए 144, और ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई हो गया 36√3 प्लस पाई का मान कितना कर रहा था, 22/7। पाई का मान 22/7 और आर के मान कितना, 36√3 का होल स्क्वायर। जोड़ नहीं घटाओ कीजिए, हटा दीजिए। अब तो केवल मान निकालना है, अब तो केवल क्या निकालना है, मान निकालना है। निकालिए, सोल्व करके आ जाएगा। ओ 1/2, अच्छा ओ 2 गुने 1/2 होगा, 2 गुने 1/2, क्योंकि वो 1/2 होता है ना, 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ तो ख़त्म हो गया। चलिए आइए, अब तो खाली सोल्व करना है बाबू, है ना। √3 का मान आप जानते हैं कितना, 1.732। सब जगह मान रख दिए हैं, खाली आपको निकाल लेना है। यह निकालने में जितना परेशानी है बाबू, बस, बाकी तो सब ठीक है। बाकी क्या करना, ई क्षेत्रफल में चाहिए पूरा घटा देना है वृत्त के। तो 2 गो समलंब चतुर्भुज था, देखिए यहाँ से यहाँ तक समलंब चतुर्भुज था, एगो इधर एगो इधर, तो दोनों 2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो आमने ई मान लिए ए, आई मान लिए बी, 1/2 2 गो था, तो 2 गुने 1/2 ए प्लस बी गुने ऊंचाई और पाई आर स्क्वायर। तो देखिए
2 से 2 कैंसिल, ए का मान है 72 और बी का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 144 और ऊंचाई हो गया 36√3, पाई का मान 22/4, आर का मान 36√3 रख दिए, अपना कैलकुलेशन करके आइएगा। हो गया, जल्दी नोट कीजिए। थोड़ा सा बढ़िया हिसाब था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए बाबू। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र दिया है बाबू, देखिए चित्र दिया, देखिए ये इस प्रकार का है, ये है, इस पर एगो ऐसे दे दिया है, एगो आओ ऐसे दे दिया है, यही दिया है ना, आई घेर दिया। ये चित्र से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये फालतू दिया है, जो दे दिया है ना बच्चा खाली बरगलाने के लिए दे दिया है नहीं। देखिए कह रहा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये देखिए 14 सेंटीमीटर दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक 14, तो ये भी हो जाएगा 14। देखिए कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित केमा नंबर है 34वां, 34वां नंबर कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो छायांकित भाग में क्या है, देखिए तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक देखने से क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये पूरा कौन लग रहा है, चतुर्थांश लग रहा है, और चतुर्थांश में आपको ई वाला घटा दीजिएगा, कोई समकोण त्रिभुज है तो यह ना बचेगा, तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/4 पाई का मान 22/7, यही करा ना रखने के लिए पाई का मान, आर का मान ये दिया है 14 के स्क्वायर, 1/2 आधार भी 14 और ऊंचाई भी कितना 14 हो जाएगा ना। क्या है, इजी क्वेश्चन है, काटिए 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11/14 और गुने 14 माइनस 98, 14 से 14 कैंसिल, 11 गुने 14 और माइनस 98 आ जाएगा। तो इजी था, तो इजी है, नहीं इजी है, कुछ नहीं किए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में कौन किए हैं, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए, आ गया ही छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इजी क्वेश्चन था एकदम, नहीं था इजी। चलिए आज तो इसका अंतिम क्लास है बाबू, है ना। चलिए हो जाएगा, चलिए मिटाएं। लिखने में एक्सप्रेस रहिए, है ना। चलिए आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींची गई। देखिए इस तरीके का एक बने खींच दिए हैं और एक इधर खींच दिए हैं,
इधर खींच दिए हैं, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये कर दिए हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। यही कह रहा है ना। देखिए करा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्याएं त्रिभुज की त्रिज्या की आधी है। चलिए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है हमको, 35वां नंबर। आइए हमको कौन चीज़ दे दिया बाबू? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दिया है बाबू? 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। चलिए मतलब क्या? भुजा स्क्वायर। चलिए भुजा स्क्वायर। इधर 100√3, तो देखिए √3 से कैंसिल, √3 हो जाएगा ऊपर ऊपर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना? 400। 100 गुने 4 हो जाएगा 400। भुजा बराबर कितना बाबू? बीच में चाहिए 400। 400 का वर्गमूल कितना हो जाते 20। अब कह रहा है कि इसका आधा भुजा आ गया, भुजा आ गया ना, भुजा सब भुजा तो बराबर रहता है। तो कह रहा है भुजा, त्रिभुज के भुजा की आधी क्या है? त्रिज्या है, कह दिया है। तो त्रिज्या बराबर कितना दे दिया है? भुजा की आधी मैंने भुजा बटे 2, तो 20/2 कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 आ गया, मैंने ई भी 10 है, तो ई भी 10 है, ई भी 10 है, ई भी 10 है, ई भी 10 है, ई भी 10 है ना त्रिज्या सब। अरे इसके लिए त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए होगा यहाँ से यहाँ तक, सब 10-10 दिया है। तो कह रहा है छायांकित भाग का, मैंने इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे देखिए, तो ये देखिए, अच्छा समबाहु त्रिभुज कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री होगा। अरे समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज में सभी को आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो देखिए तो समबाहु त्रिभुज में हम त्रिज्यखंड घटा देंगे, एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्यखंड, तो ये बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे क्षेत्रफल में? तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से कौन करेंगे? 3 गो त्रिज्यखंड क्या करेंगे? घटा देंगे। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ये दिया है, एक किताब में दे दिया था 100√3। सीधे रख देते हैं 100√3, ये दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड पाई स्क्वायर छीटा पे 360, 100√3 माइनस 3, पाई का मान 22/7। अच्छा 3.14 कर रहा है, 3.14। आर के मान हमको दे दिया 10 का स्क्वायर, थीटा का मान दे दिया 60/√। यहाँ पर √3 का भी मान धर दीजिए। √3 का मान कितना? 1.732। 6×36 100 बार में, 3 दूनी 6, 2 बार में हो जाते ना। अब अगले 3.14, अगुने अगले 100/2, 50 बार में कट गए बाबू। 100 गुने 1.732 माइनस 3.14 अगुने 50। अब थोड़ा सा पॉइंट है, कुछ नहीं करना है, इजी वाला पॉइंट है, तकने दे दिया है, 100 दे दिया है, इजी वाला पॉइंट हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा, निकल जाएगा, कुछ नहीं किए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड घटा दिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मेन था यहाँ से भुजा निकालना, और कह रहा था
त्रिज्या भुजा की क्या है, आधी है। आपके क्वेश्चन में कह दिया है त्रिज्या भुजा की आधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आइए। मन से घर में एकदम डट के पढ़िए एकदम। कितना बच्चा होता है कि टीचर कह रहा है, बच्चा सुन रहा है, कान में कड़वा तेल डाल दिया है, आवाज़ें नहीं जाए, पैक हो जाए काना, सर के बातें नहीं सुनिएगा। बाद में तो गधों का बात सुनिएगा। अभी मेरा बात नहीं सुनिएगा, बाद में तो गधा की बात सुनिएगा। और जनेऊ कहेगा उन्हें चलिएगा। और अभी है, अभी सुन जाइएगा तो जनेऊ कहेगा उन्हें आप नहीं चलिएगा। आपका दिमाग जिधर कहेगा उधर चलिएगा, नहीं तो बाद में दूसरा दिमाग से चलना पड़ेगा। 36 नंबर आइए, क्या कह रहा है 36 नंबर? कह रहा है 12 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींची गई। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत देखिए, ये एक वृत्त है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है बाबू, है ना। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है ABC, जो वृत्त की भुजाओं को स्पर्श करती है। घिरे हुए त्रिभुज के उच्च भाग का क्षेत्रफल बताए, जो बीच नहीं घिरा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या कीजिएगा, वृत्त के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल कौन कीजिएगा, घटा दीजिएगा। अब निकलेगा कैसे भाई, 12। देखिए भुजा दे दिया है 12, भुजा कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ से हम यहाँ पर खींच देंगे लंब, ED हो गया। देखिए अब यहाँ से हम चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं। ये जो होता था वृत्त के केंद्र होता था, ये 2 अनुपात होता है, ये 1 अनुपात होता है। ये पढ़े हैं 9th में, है ना। तो देखिए इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, या एक और दे देते हैं बनाने का तरीका इसको। मेन आपको निकालना है क्या, इसका त्रिज्या। आप त्रिज्या निकाल लिए तो आपको बन जाएगी। त्रिज्या निकाल लीजिएगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया छो, ये हो जाएगा छो, ठीक है। चलिए आइए, तो ये छो हो गया, ये छो हो गया, ठीक है। ये आधा आधा हो जाता है, छो ये छो, ठीक है। चलिए तो आप, अच्छा ये 3 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग 1 3 भाग, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60। अच्छा आप क्या कीजिए, अच्छा भी एगो थ्योरम भी आप आए पढ़ के, लगा ना थ्योरम है एगो पढ़ के, जब वृत्त के बाएं भाग स्पर्श करता है तो उसके बराबर होता है। ये छो तो भी कितना, ये छो तो भी कितना, और टोटल भुजा बराबर है तो ये 6 भी कितना, 6 होगा। लगा दिए देखो थ्योरम लगा दिए। देखिए छो, अब यहाँ से ये छो हो गया तो इसको 3 भाग में, ये पूरा हो गया कितना 12। चलिए आ गया, देखिए तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता था, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर क्या होता है बाबू, √3/2 गुने भुजा होता था। तो √3/2 गुने भुजा, भुजा कितना था 12, कितना हो गया 6 √3 हो गया 6 √3। अब देखिए
ये 2 भाग होता है, कितना भाग होता है? 1 भाग। मैंने अनुपात में 3 बराबर दे दिया 6√3, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6√3/3 होगा। तो द्वितीया छो कितना आ गया? 2√3। ये आ गया, ये यहाँ से यहाँ अनुपात 1 जो था ये आ गया कितना? 2√3। ये क्या है? केंद्र से है ना, तो आपका आर मिल गया कितना? 2√3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किए। ये आप समबाहु त्रिभुज को वृत्त के केंद्र से कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में बांटता है। तो ये होता है 2 अनुपात, ये कितना अनुपात होता है? 1 अनुपात। तो टोटल हो गया अनुपात कितना? अनुपात 3 आ गया ना। ये टोटल 2 आए कितना हो गया? अनुपात 3। अनुपात 3 बराबर कितना? 6√3। तो 1 अनुपात होगा कितना? 2√3। मतलब ये था, यहाँ से यहाँ पर क्या था? वृत्त के केंद्र से यहाँ तक क्या था? त्रिज्या था ना, तो आ गया 2√3 सेंटीमीटर। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। ये तो आरे तो निकालना था। अब छायांकित ये भाग हमको निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आप हो जाएगा क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा दे दिया है 12 का स्क्वायर, 12 गुने 12। पाई का मान कितना बच रहा? 7। चलिए 3.14 निकल कर रहा है, 3.14। अब आर के मान आ गया कितना? 2√3। तो 2√3 का होल स्क्वायर। अब तो इजी हो गया बाबू। 4 तिया 12, 12 तिया 36, √3 माइनस 2 दूना 4 तिया 12, 12 गुने 3.14। अब यहाँ √3 का मान रखिएगा कितना? 1.732 और सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना। कुछ नहीं किए। मेन देखिए निकालने का तरीका ये आर निकालना था। आर मालूम हो जाता तो हमको कोई दिक्कत नहीं। आर यहाँ से मालूम किए, ऊंचाई निकालिए पहले ही, या ऊंचाई निकाल लिए। ये जो होता है 2 अनुपात 1 अनुपात में बढ़ता है। तो 2 अनुपात देखिए टोटल हो गया अनुपात 3। अनुपात 3 बराबर कितना? 6√3। तो अनुपात 1 बराबर 2√3। तो ये जो यहाँ से यहाँ दूरी था वो क्या था? त्रिज्या था ना। तो ये हो गया क्या? आर बराबर 2√3 सेंटीमीटर। और फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या किए? घटा दिए, आंसर आ जाएगा। ये बच जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए मेन आर निकालना था, आर निकाल लिए आप दिमाग लगा के। फिर इजी था हिसाब, फिर तो कोई हाथ नहीं था। मेन आर निकालना था। ये पता होना चाहिए कि वृत्त है, अब वृत्त के अंदर त्रिभुज है, तो जो ये लंब होता है त्रिभुज में कितना अनुपात में बढ़ता है? 3 अनुपात में बढ़ता है। ऊपर में 2 रहता है, नीचे में कितना रहता है? 1 रहता है। हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आइए। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी याद आ जाएगा, अभी याद आपको आ जाएगा। अभी क्वेश्चन इस टाइप का बताए हैं, है बताया हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर आपका 27 था। देखिए ये आपका था, ये 37 करा 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। यहाँ से यहाँ इसको दे दिया, ये वृत्त का केंद्र है यहाँ वो है। तो ये दे दिया 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। त्रिज्या आपको दे दिया कितना सेंटीमीटर? ये नहीं, ये आपको दे दिया है 16 सेंटीमीटर। ये होगा ना त्रिज्या, ये होगा त्रिज्या। इसको एक भाग में और बांट दीजिए। इससे ऊपर से हम इसको मिला दिए। तो देखिए ऊपर से मिला दिया, ये भाग छूट रहा है। तो देखिए तो ये कोण कितना हो जाएगा? 120।
ये भी कोण कितना 120, ये भी कोण कितना 120, 3 भाग में बटेगा। पूरा कितना होता था 360 होता था पूरा, तो 1 भाग 2 भाग 1 3 भाग। हमको पूछ रहा छायांकित भाग का क्या बताइए, क्षेत्रफल। यही नहीं पूछ रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। आप जानते हैं वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के वृत्तखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कै गो वृत्तखंड है बाबू, 3 गो। देखिए न, यहाँ से इधर एगो ई है ना 3 गो, तो 3 गुने r स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है r स्क्वायर, पाई थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 3 गुने r के मान दिए दिया है बाबू कितना 16 का स्क्वायर, पाई का मान दिए दिया 22 का 7, थीटा का मान दिए दिया 120 बट्टे 360 माइनस साइन 120 बटा 2 इंटू कॉस 120 बटा 2 हो जाएगा, होगा ना, नहीं निकलेगा। 16 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, 12 तिया 36, 22 बट्टा कितना 21 माइनस 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 आ गया 60 रूट 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2। 3 गुने 256 22 बट्टा 21 माइनस √3/4। यह आंसर देता तो यह आंसर देगा, नहीं तो गुना करके अपना लाइएगा, जो आंसर देगा हो जाएगा। चलिए आपका चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। देखिए बढ़िया चैप्टर था, पूरा एक एक हिसाब करके डिस्कशन करके हम पूरा झकास ख़त्म किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब क्वेश्चन ईजी था। 3 गो बच्चा के बरगला रहा था, खाली एक लाइन आप घींचे तो कितना भाग में बट गया, 3 भाग में बट गया। तो एगो वृत्तखंड इधर हो गया, एक वृत्तखंड इधर, एक वृत्तखंड इधर। और हमको पूछता था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड तो यही होता था। तो वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर तो कितना था 3 गुने 3 गो था ना वृत्तखंड, तो 3 गुने वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। चलिए ठीक है, मन से पढ़िए है ना, चलिए ठीक है।